प्रेमनगर के नवनिर्मित स्कूल में उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मंच पर उपस्थित दिल्ली की बेहद कर्मठ मुख्यमंत्री आदरणीय आतिशी जी, उपस्थित हमारे एजुकेशन के सेक्रेटरी आदरणीय अशोक कुमार जी, हमारी एजुकेशन डायरेक्टर वेदिता रेड्डी जी, रीजनल डायरेक्टर विकास कालिया जी, हमारे दिल्ली के डिप्टी मेयर आदरणीय रविंद्र भारद्वाज जी, उपस्थित हमारे सामने के वार्ड के निगम पार्षद आदरणीय राजेश गुप्ता जी, उपस्थित हमारे वार्ड नंबर 40 के निगम पार्षद आदरणीय दीपक गुप्ता जी, उपस्थित वार्ड नंबर 37 के निगम पार्षद आदरणीय रमेश प्रधान जी, और इतनी बड़ी संख्या में माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबको प्रणाम, नमस्कार। रहुआ का गौर लगातानी, गौर लगाई छी। आप में से कितने लोग आज इस स्कूल के निर्माण को देख करके खुश हो? दोनों हाथ खड़ा करके बताओ, दोनों हाथ खड़ा करके बताओ, जोरदार नारा लगा करके आतिशी जी को बताएंगे और सारे मीडिया के साथियों को बताएंगे कि ये स्कूल का महत्व हम सबके लिए क्या है। बोलो भारत माता की, भारत माता की। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, थैंक यू, थैंक यू। आज हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी अगर हमारे बीच में होते, यहां आते, स्कूल का इनॉग्रेशन करते, तो शायद बहुत खुश होते। लेकिन आप सबकी जो खुशियां हैं वो इस कैमरे के माध्यम से हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी तक जरूर पहुंचेगी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं विशेष रूप से आदरणीय आतिशी जी का, क्योंकि मुझे याद है जब 2015 में आप सबने मुझे विधायक बनाया था अपने क्षेत्र का, तो आतिशी जी मनीष सिसोदिया जी के एजुकेशन रिप्रेजेंटेटिव थे, हमारे बीच में आया करते थे, निठारी मुबारकपुर के स्कूल देखा करते थे, बच्चियों से मिला करते थे, लोगों के दुख दर्द पेरेंट्स से मिलकर के समझने की कोशिश किया करते थे, और मुझसे बार बार एक ही चीज पूछते थे कि एक ही क्षेत्र में सारा स्कूल क्यों है। क्योंकि आपको मैं बताऊं आतिशी जी, ये पूरा प्रेमनगर का जो इलाका है जिसमें लगभग 4 लाख लोग रहते हैं और एक भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं था, जिसके चलते हमारे बच्चे या तो मुंडका पढ़ने जाते थे, या नांगलोई पढ़ने जाते थे, या पश्चिम बिहार पढ़ने जाते थे, या मुबारकपुर और निठारी बहुत दूर यहां से वहां पढ़ने को मजबूर थे, या बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में महंगी फीस देने के लिए मजबूर थे। लेकिन मैं आज एक दावे के साथ बात कह सकता हूं कि आपने पूरे दिल्ली में बहुत सारे स्कूल बनाए होंगे, लेकिन मेरा मानना है कि सबसे महत्वपूर्ण दिल्ली का कोई स्कूल है तो वो प्रेमनगर का ये सरकारी स्कूल है, 12वीं तक का स्कूल है। हमने अपनी बहन आतिशी जी को एजुकेशन रिप्रेजेंटेटिव के रूप में देखा, एजुकेशन पे काम करते हुए। हमने अपनी बहन आतिशी जी को एक विधायक के रूप में देखा, एजुकेशन पे काम करते हुए। हमने अपनी बहन आतिशी जी को एक एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में देखा काम करते हुए, और मुझे गर्व है कि आज आतिशी जी इस शानदार स्कूल का, इनके कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है। आज मुख्यमंत्री के रूप में इनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं जोरदार तालियों से। एक बार पुनः आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा, हमारा प्रयास सामाजिक उत्थान एक एनजीओ है, हमारे इलाके में बहुत काम करती है। इस स्कूल की जमीन लेना इतना आसान नहीं था। ये इंडस्ट्रियल लैंड है, इंडस्ट्रियल लैंड डीडीए की जमीन के रिकॉर्ड में। रोहिणी का सेक्टर 38 कहते हैं इसको, सेक्टर 38। इसकी जमीन को लेने में बहुत पसीने आए, बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, बहुत दिक्कतें हुई, और इस जमीन का केस लड़ा। हमारे इस एजुकेशन पे बहुत अच्छा काम करने वाले वकील हैं अशोक अग्रवाल जी, हाई कोर्ट तक गए और डीडीए पे पूरा प्रेशर बनाया ताकि हमें इसकी जमीन मिल सके। और हम लोग वो नेता नहीं है कि सारा क्रेडिट खुद ले ले, हम अशोक अग्रवाल जी का भी धन्यवाद करते हैं। हमारा प्रयास सामाजिक उत्थान एनजीओ का भी करते हैं। मोहन पासवान जी उपस्थित हैं, मुकेश झा जी उपस्थित हैं, अंकेश झा जी उपस्थित हैं, राकेश मौर्य जी उपस्थित हैं, लक्ष्मण प्रसाद जी हैं, राजेश सिंह जी हैं, मनोज चौहान जी हैं। और मैं आप सबसे यही कहूंगा कि अच्छा काम करते रहें। सरकार, सामाजिक लोग
सब लोग मिलकर काम करेंगे तभी क्षेत्र का भला हो सकता है, उत्थान हो सकता है। वैसे तो डीडीए से 28 एकड़ जमीन लिया है, 28 एकड़ जमीन। पहले 2015 तक किरारी के सारे स्कूल टीना टप्पर के स्कूल होते थे, टीना टप्पर के। मजबूरी का नाम था कि कोई सरकारी स्कूल में पढ़ता था। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली किरारी के अंदर में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, आप चाहे उनका बिल्डिंग देख लो, उनके टीचर्स देख लो, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ देख लो, स्कूल का रिजल्ट देख लो, हर चीज में किरारी का सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर है, बेहतर है, बेहतर है। सारे टीना टप्पर के स्कूल ठीक किए, 28 एकड़ जमीन डीडीए से लेकर के आए हैं, 10 नए स्कूल बना रहे हैं। और ये स्कूल किरारी का पहला कोएड एजुकेशन वाला स्कूल बन रहा है। कोएड एजुकेशन मतलब है कि लड़के लड़कियां साथ में पढ़ेंगे। अभी तक सारे स्कूल 2 पाला में चलता था। मॉर्निंग शिफ्ट लड़कियों का, इवनिंग शिफ्ट लड़कों का। यह किरारी का पहला स्कूल है जो कि लड़के लड़कियां साथ पढ़ेंगे। और ये समाज में एक बहुत बड़ी जरूरत है। अगर साथ पढ़ेंगे तो उससे बहुत बड़ा सामाजिक असर पड़ता है। एक ऐसा स्कूल बना है साथियों जिसमें 72 कमरे हैं, कंप्यूटर लैब है, सारी लेबोरेटरी है, फिजिक्स लैब है, केमिस्ट्री लैब है, बायो लैब है, सारी स्ट्रीम की पढ़ाई होगी, लिफ्ट लगी हुई है, लाइब्रेरी है, सारा सिस्टम शानदार है। इसके अलावा मैंने एक रिक्वेस्ट और भी किया है मैडम से कि जब स्कूल खत्म हो जाए उसके बाद यहां के बच्चों को कंप्यूटर की एजुकेशन मिल सके, लाइब्रेरी हमेशा खुला रह सके ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ सके। इसका इंतजाम भी करेंगे, इन्होंने मुझसे आश्वस्त किया है, आश्वासन दिया है। तो हम विशेष आभार करते हैं। वैसे तो मुझे पता है आप सभी लोग, ये पूरा इलाका पूर्वांचल के लोगों का है, प्रवासी लोगों का है। शिक्षा का महत्व हम सबके लिए जीवन में क्या है हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। हमारे माता पिता या तो मजदूरी करते हैं, बहुत मुश्किल से 2 जून की रोटी कमाते हैं, लेकिन इस सपने के साथ जीते हैं कि कल को मेरा बेटा पढ़ेगा और मेरा बेटा भी डॉक्टर, इंजीनियर और अफसर बनेगा और पूरी पीढ़ी का जो है सो ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। और पूरे किरारी में यूं तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आशीर्वाद से 10-10 स्कूल बना रहे। ये सेशन अभी शुरू हो जाएगा, इस स्कूल के अंदर एडमिशन शुरू हो जाएगा। अगले सेशन में प्रताप विहार में जो 4 स्कूल बन रहे हैं वो तैयार हो जाएगा। उसके अगले सेशन में 4 स्कूल और बनना है जो कि इंदल इनक्लेव के पास बनना है, वो भी बनकर तैयार हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे 10 स्कूल जिसकी नींव हम लोगों ने बहुत मेहनत से रखी है, अगले 2 सालों के अंदर में सारा बनके तैयार हो जाएगा। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी और हमारा बच्चों का भविष्य भी उज्जवल होगा। इसी के बगल में आप देख सकते हो सीवर का पंपिंग स्टेशन बन रहा है। हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या एजुकेशन के साथ साथ पानी की निकासी और ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम की रही है। और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आशीर्वाद से पूरे दिल्ली का सबसे बड़ा सीवर का प्रोजेक्ट कहीं चल रहा है तो वो किरारी में चल रहा है, जहां 5000 गलियां और सड़कों पर एक साथ सीवर लाइन डाल करके सड़क बना रहे हैं, जिसमें से 4500 गलियों में सीवर लाइन डलकर सड़क बन चुका है। बचा हुआ 500 भी अगले 3-4 महीना में पूरा हो जाएगा। यह सीवर का पंपिंग स्टेशन है मैडम, आप बगल में देख सकते हो। यह अभी 3-4 महीना में चालू हो जाएगा। हमारे क्षेत्र की 70% बीमारी का एक इलाज है सीवर का प्रोजेक्ट। नालियों में बहता हुआ गंद सब सीवर लाइन से बहेगा, उसी प्रकार से किरारी का संपूर्ण विकास हो पाएगा। इसी उम्मीद के साथ हम सब लोग यहां पर बैठे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारा काम पूरा होगा। हॉस्पिटल का काम भी पेंडिंग है। मैं आपको बताऊं मैडम, ये पूरी जमीन जहां पर स्कूल बना है ये दलदली जमीन थी। ये पूरा स्कूल पाइल फॉर्मेशन पे बना है, इसीलिए इसमें समय लगा है। नहीं तो साल मैं आपको बताऊं कि फरवरी 2021 में ही जमीन का अलॉटमेंट हो गया था, लेकिन बनने में 2.5 साल का समय लगा क्योंकि जमीन दलदली थी। पूरा स्कूल पाइल फॉर्मेशन पर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्कूल की नींव इतनी मजबूत है कि कल को अगर 8.5 रिक्टर का भी भूकंप आएगा तो इस बिल्डिंग को कुछ नहीं होगा, क्योंकि पाइल फॉर्मेशन पे बना है। इसी प्रकार से हमारा अस्पताल का प्रोजेक्ट लेट जरूर है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी बनी है, यहां पर बैठी हैं, और अभी बहुत जल्द चुनाव होंगे
और फिर से एक बार हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी बनेंगे और हमारा अस्पताल का काम भी ऐसे ही पूरा करेंगे जैसे स्कूल का काम अभी पूरा हुआ है। अस्पताल भी बनेगा, फायर स्टेशन भी बनेगा, यूजीआर भी बनेगा, बस डिपो भी बनेगा और 10 के 10 नए स्कूल जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये काम भी पूरा होगा। इसी के साथ किराड़ी का संपूर्ण विकास होगा। मैंने बहुत लंबा बोल दिया है क्योंकि ये सारी बातें कहे बगैर मैं रहा नहीं, लेकिन मैं एक बार फिर से पीडब्ल्यूडी के ऑफिशियल्स का, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों का, विशेष करके अशोक सर का, कालिया जी का, सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि इन सबके सहयोग के बिना शायद ये स्कूल का काम पूरा नहीं हो पाता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वंदे इनकलाब, इनकलाब। यहां मंच पर बैठे किराड़ी के विधायक मेरे भाई ऋतुराज जी, डेप्यूटी मेयर रविंदर भारद्वाज जी, हमारे पार्षद राजेश जी, रमेश जी, ममता दीपक गुप्ता जी, हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी अशोक कुमार जी, हमारी एजुकेशन डायरेक्टर वेदिता रेड्डी जी, शिक्षा विभाग के सभी अफसर, पीडब्ल्यूडी विभाग के सभी अफसर और प्रेम नगर के आए हुए सभी माताओं को, बहनों को, भाइयों को, बच्चों को आज इस शानदार नए स्कूल के उद्घाटन के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। किराड़ी का इलाका एक ऐसा इलाका है जिसको एक समय पे बहुत पिछड़ा हुआ माना जाता था, जहां पे पूर्वांचल से आए हमारे भाई बहन कच्ची कॉलोनियों में रहते थे, जहां माना जाता था कि सड़क नहीं होती, सीवर नहीं होता, पानी का इंतजाम नहीं होता, बच्चों के पढ़ने लिखने के लिए स्कूल नहीं होता। 10 साल पहले इस इलाके का ये हाल था कि नहीं था? आज जब हम इस शानदार नई स्कूल बिल्डिंग का उद्घाटन कर रहे हैं तो आज ये दिख रहा है कि प्रेम नगर का इलाका उस पिछड़े हुए दौर से, उस कच्ची कॉलोनी के दौर से, एक ऐसे दौर से जहां पे हमारे बच्चों के पास पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल नहीं होते, आज उस दौर से निकलकर एक आधुनिक दौर में जा रहा है। हमारे बच्चों को अच्छा भविष्य देने के दौर में जा रहा है, हमारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई लिखाई देने के दौर में जा रहा है। बताइए, इतनी शानदार बिल्डिंग क्या इलाके के किसी प्राइवेट स्कूल में है? क्या है कि नहीं है? लेकिन आज दिल्ली के सरकारी स्कूल में 72 कमरों के स्कूल में आपके बच्चों को लैब मिलेगी, लाइब्रेरी मिलेगी, और मैंने तो शायद प्राइवेट स्कूल में भी नहीं देखा कि हमारे बच्चों को यहाँ लिफ्ट भी मिलेगी दिल्ली के शानदार सरकारी स्कूल में। मुझे खुशी है इस बात की कि जब 2015-16 के दौर में मैं किराड़ी विधानसभा आया करती थी तो मुझे ऋतुराज जी बताते थे कि सारे किराड़ी विधानसभा के स्कूल निठारी के इलाके में हैं और बाकी किसी भी वार्ड में हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है। और बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए रेलवे लाइन पार करके मुंडका जाना पड़ता था, पश्चिम बिहार जाना पड़ता था, नांगलोई जाना पड़ता था, निठारी जाना पड़ता था। लेकिन मैं बधाई देती हूं विधायक जी को और यहाँ के इलाके के लोगों को कि उन्होंने संघर्ष करके कोर्ट तक लड़ाई लड़कर डीडीए से स्कूल के लिए ये जमीन ली और आज एक शानदार स्कूल बिल्डिंग आज यहाँ पे प्रेम नगर के लोगों को समर्पित हो रही है। आप सबको याद होगा कि 10 साल पहले तक सरकारी स्कूलों का क्या हाल होता था। टीन टप्पर में चलते थे कि नहीं चलते थे? बताइए, चलते थे तो जरा हाथ खड़े करके बता दो जी, टीन टप्पर में स्कूल चलते थे।
बच्चे टाट पट्टी पे बैठते थे कि नहीं बैठते थे? जब बरसात होती थी जैसे आज हुई, छत से पानी टपकता था कि नहीं टपकता था? सर्दियों में टूटी हुई खिड़कियों से ठंडी हवा आती थी कि नहीं आती थी? ना सिर्फ इतना, टॉयलेट गंदे होते थे, पीने को पानी नहीं होता था, क्लास में टीचर नहीं होते थे, क्योंकि टीचरों की ड्यूटी कभी आधार कार्ड बनाने की, कभी पल्स पोलियो की दवा दिलवाने की होती थी। कोई भी परिवार अपने बच्चे को जब सरकारी स्कूल में भेजता था तो दिल पे पत्थर रख के भेजता था, मजबूरी में भेजता था, क्योंकि उसे लगता था कि अगर बच्चा सरकारी स्कूल में चला गया तो बच्चे का कोई भी भविष्य नहीं होगा। हम पेट काट काट के अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजते थे कि बच्चा पढ़े लिखे और शायद आगे बढ़ पाए। लेकिन 2015 में दिल्ली वालों ने एक चमत्कार कर दिया। क्या चमत्कार किया दिल्ली वालों ने? हाँ जी, क्या किया चमत्कार? बिल्कुल सही, दिल्ली वालों ने एक चमत्कार कर दिया कि भारी बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। ये चमत्कार दिल्ली वालों ने कर दिया। और अरविंद केजरीवाल जी ने यह प्रण लिया कि दिल्ली के हर बच्चे को, चाहे वो अमीर से अमीर परिवार से आता हो या गरीब से गरीब परिवार से आता हो, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, शानदार शिक्षा मिलेगी, जिंदगी में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। ये प्रण लिया अरविंद केजरीवाल जी ने। और उसी का नतीजा था कि दिल्ली पहला ऐसा राज्य बना, इकलौता ऐसा राज्य बना जिसने अपने बजट का 25% हिस्सा शिक्षा पे लगाया, आपके बच्चों के भविष्य पे लगाया। आज भी देश में दिल्ली इकलौता ऐसा राज्य है जो बजट का 25% हिस्सा 10 साल से लगातार आपके बच्चों के भविष्य पे लगा रहा है, सरकारी स्कूलों पे लगा रहा है, हमारे बच्चों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देने पे लगा रहा है। जैसे आज प्रेम नगर में शानदार स्कूल बिल्डिंग बनी है, उसी तरह दिल्ली के अनेकों हिस्सों में वो टेंट वाले स्कूल तोड़ तोड़ कर शानदार बिल्डिंग बनाई गई। बच्चों को अच्छी टेबल, कुर्सी, स्मार्ट बोर्ड, लैब, लाइब्रेरी दी गई। टीचरों को, हमारे बच्चों के स्कूल के प्रिंसिपलों को विदेश भेजा गया कि वो विदेश से ट्रेनिंग लेके आए और आपके बच्चों को और हमारे बच्चों को शानदार शिक्षा दे सके। और आज इसी का नतीजा है कि पिछले 8 साल से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। ये देश के किसी हिस्से में नहीं हो रहा। ये इसी का नतीजा है कि पिछले साल सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 2000 से ज्यादा बच्चों ने जेईई और नीट का एग्जाम क्लियर किया और देश के बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। ये इसी शिक्षा क्रांति का नतीजा है। दिल्ली देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ छोड़कर सरकारी स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। देश के किसी राज्य में ऐसा नहीं हो रहा जो अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली में हो रहा है। हमारे यहाँ पे प्रेम नगर के इलाके में हमारे बहुत सारे भाई बहन, ज्यादातर आप लोग पूर्वांचल से आते हैं। देखिए, कोई अपना गांव, अपना घर छोड़कर क्यों आता है? इसी उम्मीद में आता है कि हमारे बच्चों को हमसे बेहतर जिंदगी मिल पाए, हमारे से बेहतर अवसर मिल पाए, इसीलिए आते हैं ना। अगर हमारे पूर्वांचली भाइयों और बहनों की इस आशा को, इस सपने को एक नेता ने समझा है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है, जिसने हमारे बच्चों को एक बेहतर भविष्य देने का काम किया है।
पिछले 10 साल से दिल्ली के गरीब से गरीब परिवार के बच्चे को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपने एक ऐसी सरकार को चुन के भेजा है जो आपके बच्चों के भविष्य की चिंता करती है। एक ऐसी सरकार को चुन के भेजा है जिसने प्रण लिया है कि गरीब से गरीब घर का बच्चा भी डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा। तो इतना बड़ा बदलाव इसलिए आ पाया क्योंकि आपने सही सरकार को चुन के भेजा है। कुछ दिन बाद आपके पास फिर से ऐसा मौका आएगा। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आने वाले 5 साल के लिए भी हम ऐसी सरकार को चुन के भेजें जो हमारे बच्चों के बारे में सोचती है, उनके भविष्य के बारे में सोचती है, उनको अच्छे अवसर देने के बारे में सोचती है। बताइए, चुनेंगे कि नहीं चुनेंगे? तो हमें आज अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है और उस भविष्य के बारे में सोचते हुए नई सरकार को चुनना है कि आने वाले 5 साल भी हमारे बच्चों को शिक्षा के यही शानदार अवसर मिल सके जो अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 10 साल से हमारे बच्चों को दिए हैं। एक बार फिर प्रेम नगर के सभी निवासियों को इस शानदार स्कूल के उद्घाटन की बहुत बहुत बधाई, बहुत